नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं बीएससीसी जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, उसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं। पहला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके थे, आज हम लोग 51 नंबर से करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 8085 इज अ डैश माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अ जीरो लेवल डिटेक्टर इज है। तो जीरो लेवल डिटेक्टर आपका क्या है, एक कंपेरेटर है विद अ ट्रिप पॉइंट रेफरेंस टू जीरो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी ओपैम्प्स आर यूज्ड इन एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 54, एन एमीटर फॉलोअर सर्किट वर्क्स इन है। तो ये कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में वर्क करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, PV इज इक्वल टू nRT लगाना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, फिर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिएगा कैपिटल, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 6.4 इंटू 10^17। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ सेटेलाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस एबव द अर्थ सरफेस लूजेज इट्स हीट बाय मीन्स ऑफ। तो ये रेडिएशन से करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 729, व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कुछ नहीं लगाना है, ऐसे इज इक्वल टू KLN ओमेगा लगाना है, जहाँ पे ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स। तो ये लगाइएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 9 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 58 है, द पार्टिकल्स दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओबे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कौन है, फर्मियंस होते हैं, मतलब कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स ये फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैनिफेस्ट द। तो ये वेब नेचर को मैनिफेस्ट करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 25 आवर्स आफ्टर व्हाट टाइम विल 1/8 ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट। मतलब N इज इक्वल टू N0 e⁻ λ/t हम लोग को लगाना है। तो यहाँ से लगाएंगे तो हम लोग को आ जाएगा आंसर 4 घंटा 49 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 61 है, इफ आर विद द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद एनर्जी E, जीगर्स लॉ टेल्स दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू E⁻3/2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एन एरो मेजर्स 1 मीटर इन लेंथ एट रेस्ट, इट इज लॉन्च्ड एट अ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ 80% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरो ड्यू टू लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू होम द एरो इज इन मोशन। तो हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ कंट्रैक्शन निकालना है। तो क्या होता है, L इज इक्वल टू L0 √1 - PA² ठीक है। तो L इज इक्वल टू ये कितना है, 1 मीटर है, और 1 - 0.8 C का होल स्क्वायर अपॉन C का होल स्क्वायर। तो ये कीजिएगा तो 0.6 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब कि 0.60 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द टाइम डायलेक्शन फैक्टर ऑफ ए म्यूऑन ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80% दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब टाइम डायलेक्शन फैक्टर गामा पूछ रहा है, जो कि होता है 1/√1 - VA²/CA²। भी आप पुट कीजिएगा 0.8C, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना, गामा का 0.1/0.6 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 1.66, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया रहा है 126 मिनट। फिर ऑर्बिटल स्पीड आपको निकालना है, जब ऑर्बिटल पीरियड निकालना है जब 200 किलोमीटर है, मतलब कि T² प्रोपोर्शनल टू RQ से आप कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। तो इससे कीजिएगा तो आपका T2 जो आ जाएगा वो 357 मिनट्स आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, इन जनरल द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ऑप्शन सी। फिर पूछता है, विच इज द कैनोनिकल कंजुगेट पेयर ऑफ वेरिएबल्स। तो स्पेस और मोमेंटम होता है।
एनर्जी दिया हुआ था, एनर्जी के साथ टाइम रहता तब होता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर पूछता है ऑप्टिकल फोनॉन्स आर जनरेटेड व्हेन द एटम्स इन अ एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए ये क्या होता है, ए होगा इसका आंसर, वाइब्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन विदाउट शिफ्टिंग देयर सेंटर ऑफ मास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68 है एक्स बैंड माइक्रोवेव रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। If the resistivity of material is decreased by a factor of 4, the skin depth of an electromagnetic wave incident on it। तो देखिए ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी का होता है। रूट अंडर का रेजिस्टिविटी मतलब अगर 4 गुना से घटा रहा है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना से हो जाएगा, डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है इन केस ऑफ ए नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड में क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है द विस्कोसिटी इज वेल डिफाइंड एंड डज नॉट वेरी विद टाइम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अवॉइड, विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द शियर रेट एंड शियर रेट हिस्ट्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर 1 mm इंटू 10⁶ नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेट कर कितना जानेंगे, पहले तो हम लोग को वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, फिर उससे अगर हम लोग आगे हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 920 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 विच मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम यंग्स मॉड्यूलस। आयरन के पास सबसे ज़्यादा होता है इन सब में। 73 है द 4 वायर टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू मेजर। तो ये लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 अ टिपिकल आयोनाइजेशन गॉज इज यूज टू मेजर टोटल प्रेशर इन द रेंज। किस रेंज में इसको मेजर करने के लिए होता है। तो 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁹ मिलीवाट तक। फिर पूछता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स। तो कॉटेक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है -cos²x। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा -26 आएगा। सोल्व आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ हुज रूट आर दिस ±i√7। तो किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। x² = 7 -7 हो जाएगा, तो x क्या हो गया +−i√7। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर पूछता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan 5θ अपॉन थीटा क्या होगा। तो देखिए tan 5θ अपॉन 5θ इंटू 5 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 × 5 कितना हो गया 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर है यदि NC n-2 इफ NC n-2 इज इक्वल टू 28 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा NC n-2 मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 बचेगा और इज इक्वल टू कितना 28 है। तो n इंटू n-1 इज इक्वल टू 58। तो n का वैल्यू कितना हो गया 8 होगा। ठीक है, 8 × 7 = 56। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है यदि sin 2x cos x का निकालना है आपको, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका। पहले sin 2x को आप लिख लीजिएगा 2 sin x cos x और एक और cos x है तो cos² x हो गया dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कीजिएगा तो वहाँ से आपको क्या आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं भी करते हैं तो लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा -sin x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और sin x dx को dt लिख देंगे, एक माइनस साइन और cos x का cos² है t²। तो क्या हो जाएगा -2 t³ / 3 प्लस c इज इक्वल टू -2/3। t के जगह पे क्या था cos x था तो cos³ प्लस c। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो
तो 80 का आई हो गया। तो 51 से लेके 80 तक का आपका सारा क्वेश्चन हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहला पार्ट भी इसका मैंने बनाया है, दूसरा पार्ट अब अपलोड कर रहा हूँ। होप करता हूँ कि सारे लोग देखिएगा इसको और एग्ज़ाम में अच्छे से आगे बैठिएगा और सारा एग्ज़ाम ठीक से दीजिएगा।